दोस्तों, एक लड़का एक लड़की से फेसबुक के जरिए बातचीत करने लगता है। बातचीतों का सिलसिला उनका इस तरह से आगे बढ़ने लगता है। कुछ दिन के बाद ही दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। घर वालों की रजामंदी से दोनों का निकाह करवा दिया जाता है। निकाह होने के बाद लड़की अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। वहां अपने पति के साथ बड़े आराम से रहने लगती है। वो 5 महीने की गर्भवती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। दोस्तों, ये भी कहा जा सकता है कि इनके प्यार को किसी की नज़र लग गई और अचानक एक दिन रात को ये बड़े आराम से सोते हैं, लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो यहाँ पर पूरे के पूरे परिवार में चिल्ला चोट मच जाती है, क्योंकि जो यहाँ पर इस घर की बहू है वो बेड के बगल में ऐसे पड़ी हुई है कि मानो इसमें कुछ है ही नहीं, और इधर जो लड़का है वो पंखे से झूल रहा है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से ऐसा हुआ था, लव मैरिज आज ऐसा रूप कैसे ले लेती है, आइए पूरी कहानी को डिटेल से जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है गोरखपुर, और इसी का मुकारीपुर गांव है। ये मुकारीपुर थाना क्षेत्र भी है। 11 मई 2026 का वाक़या होता है, जब सुबह सुबह तसम्बुर का परिवार होता है। उसमें 4 बेटियां होती हैं, 2 बेटे होते हैं, और जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है सुमैया, वो अपने घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ही तेज़ी के साथ चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो अपने भाई सादाब को पंखे से लटका हुआ देखती है, और जो उसकी पत्नी है निर्वत निशा, वो ज़मीन पर पड़ी हुई है। दोस्तों, आनन फानन में ही दरवाजे को तोड़ा जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, और फिर यहाँ पर जो अंदर का दृश्य देखा जाता है, उस दृश्य को देखकर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दंग हो जाता है। दोस्तों, पहले तो आसपास के लोगों की मदद से ही उस दरवाजे को तोड़ लिया जाता है। यहाँ पर फिर इन दोनों को आनन फानन में ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर साहब इन दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, दोनों डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद यहाँ पर अब उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, और फिर यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। घर वालों से भी बातचीत करती है तो घर वाले यहाँ पर कुछ अलग ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि साहब, आज से 5 महीने पहले 25 नवंबर 2025 को इन दोनों का निकाह होता है। निकाह होने के बाद ये दोनों बड़े खुश होते हैं और खुशी खुशी ये अपने घर आ जाते हैं। और जो यहाँ पर निर्वत निशा होती है वो 5 महीने की आज गर्भवती भी होती है। 1 सप्ताह पहले का वाक़या होता है, जब पति पत्नी की किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी की वजह वो लोग बताते हैं कि जो पत्नी है वो अपने पति से यही कहा करती कि तुम कामकाज तो कुछ करते नहीं, निठल्ले घर में बैठे रहते हो, ऐसे कैसे गुजारा चलेगा। जबकि इस लड़की के जो पिता होते हैं वो मुंबई में कामकाज किया करते हैं, उन्हीं के साथ ये लड़की पली बड़ी होती है। तो वहाँ पर इनका घर परिवार बड़े अच्छे से चल रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद इसे पता चलता है कि इसका पति तो नकारा है, वो तो कुछ करता ही नहीं। अब ऐसे कैसे गुजारा चलेगा। ये 5 महीने की गर्भवती भी हो चुकी है। कुछ दिन के बाद इसे बच्चे को जन्म देगी, और जब बच्चा आएगा तो बच्चे की देखरेख करने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। वो सब कहाँ से आएंगे। इन सब बातों को लेकर ये अपने पति से लड़ाई करती रहती है। पति यहाँ पर कहता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिन में ही मेरा कामकाज सेट हो जाएगा और तू आनंद करेगी। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पत्नी उससे बार बार यही कहती है कि तूने बहुत गलत काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर पहले दृश्य में देखकर ऐसा ही लग रहा था कि इस औरत को कुछ ना कुछ ऐसा कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है जिससे इसकी मौत हो गई है। उसके बाद इस लड़के ने सोचा होगा कि यार तूने बहुत गलत काम कर दिया है, इसने अपने आप को भी फिर फंदे से लटका लिया होगा। दोस्तों, यहाँ पर लोगों की ऐसी ही सोच होती है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर साफ खुलासा होता है, जो यहाँ पर ये निर्वत निशा होती है, इसकी गले दबाने की वजह से
मौत हुई है और जो यहाँ पर सादाब है ये तो सामने दिख ही रहा था कि किस तरह से इसकी मौत हुई है। दोस्तों अब यहाँ पर जब घर वाले इस पूरे वाक़या को सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति दंग रह जाता है। लड़की के पिता को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो लड़की का पिता कहने लगता है कि मैं तो पहले ही अपनी बेटी से मना कर रहा था कि वहाँ पर तू जाकर शादी मत कर, उससे निकाह मत कर, वो तेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी एक ना सुनी और उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो सादाब है उसे इस अपनी पत्नी को ये पजामा टी शर्ट पहनने की बात को कुछ झगड़ा बता रहे हैं? पजामा टी शर्ट पहनने से मना कर रहा था कि हमारा कल्चर नहीं है यहाँ का, हम तुझे पजामा टी शर्ट नहीं पहनने देंगे। तो क्या उसे पजामा टी शर्ट पहन लेने देने चाहिए थे? और या जो यहाँ पर निर्वत निशा है उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था? उसे अपने पति के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए था कि तुम कमाते धमाते नहीं हो? क्या करना चाहिए था? दोस्तों कोई भी पत्नी अपने पति को ये तो ज़रूर ही कहेगी कि तुम घर पर निठल्ले बैठे रहते हो, कुछ कर लिया करो, हमारे आगे बच्चों का कैसे गुजारा होगा। तो ये सब बातें तो हर कोई पत्नी कहती है, इसमें तो इस निशा ने भी कुछ गलत नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में क्या हुआ होगा, पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से बस यही क्यास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ है और झगड़े के बाद जो पति है उसने पहले अपनी पत्नी को इस दुनिया से विदा कर दिया है और फिर पंखे के साथ ये खुद भी झूल गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि इस तरह के मामलों से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। हो सके तो अपने पार्टनर के साथ आप बिल्कुल आराम से रहें, प्यारपूर्वक रहें। अगर कुछ ऊंच नीच कोई बात है तो अपने बड़े बुजुर्गों के सामने लेकर आएँ, वहाँ से वो लोग भी आपको समझाएंगे, आपके पार्टनर को समझाएंगे और ऐसा मामला होने से बच जाएगा। तो आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।